Hello everyone, welcome back to my English channel RS English Classes by Dharmendra Guruji. My dear friends, previous class रे हमारा discussion थिला types of sentence. तो हमें first phase रे types of sentence रो declarative part टा discuss करी थिले. तो आज हमें तार परवर्ती part गुडी को discussion करिबा. तो वीडियो आरंभ करिया पूर्वरु पाठ स्टार्ट करिया पूर्वरु मु कहि रखुची जदि आपण मानको मो चैनल इन्फॉर्मेटिव लागु थाए जदि आपण माने मो चैनल माध्यम रे बेस्ट फील करू थांती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु एवं विदाउट स्किप रे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु. हमर आजिरो कांसेप्ट होउची आजिरो थीम होउची टाइप्स ऑफ सेंटेंस रो नेक्स्ट पार्ट दैट इज टू imperative, interrogative and exclamatory. Imperative sentence. हमको imperative रो concept बुझिया को पड़िबो. Imperative means आदेश, अनुरोध, आश्चर्य, विस्मय, निषेध, वार्निंग जहाँ आम कहे तो यही वाक्य ऑर्डर कमांड याकू जे बुझाऊ थाए जो वाक्य ताहाकू इंपेरेटिव वाक्य कहा जाए. द सेंटेंस व्हिच इंडिकेट्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इंस्ट्रक्शन, प्रोविजन, सजेशन, warning, wish, prayer, etc. is called imperative sentence. Definition लिखी नवा. The sentence which indicates order, request, command, advice, instruction, provision, suggestion, wish, prayer, etc. is called imperative sentence. The sentence which informs order, request, command, advice, instruction, provision, suggestion, wish, प्रेयर एक्सेट्रा इज कॉल. तमाने ए सेंटेंस हम कोन करथिबो ना गोटे ऑर्डर को सूचौथिबो, इंस्ट्रक्शन को सूचौथिबो, प्रोविजन को सूचौथिबो, कमांड को सूचौथिबो, एडवाइस के सूचौथिबो से प्रकार वाक्य. फॉर एग्जांपल गो देयर, कम हियर, मार्च अहेड, प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, डोंट वेस्ट टाइम, वर्क हार्ड, डू योर वर्क रेगुलरली, have a good day, have a good morning, wish you a happy journey. तो ए प्रकार वाक्य सब होची इंपेरेटिव सेंटेंस कारण ये यही सेंस को सब इंडिकेट करिवो. ऑर्डर किबा रिक्वेस्ट किबा कमांड किबा एडवाइस किबा इंस्ट्रक्शन ए प्रकार वाक्य ए फार्मूला को जो वाक्य बेयर करे सेटा होची इंपेरेटिव सेंटेंस. केवल ए फार्मूला order, request, command, advice, instruction, provision, suggestion, wish, prayer is called imperative sentence. वर्तमान आमे तार टाइप्स ता देखिबा. It is of two types. In imperative sentence, it is of two types.
यह हूँ दी प्रकार नंबर 1 जनरल इंपेरेटिव नंबर 2 सजेस्टिव इंपेरेटिव ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस आमे पढुचे जनरल इंपेरेटिव आउ सजेस्टिव इंपेरेटिव एटा दी भाग विभक्त तो वर्तमान फर्स्ट फेज रे आमे जनरल इंपेरेटिव रो कैरेक्टरिस्टिक्स विषय वर्तमान देखिबा जनरल इंपेरेटिव सब्जेक्ट इज ओमिटेड साधारणतः जे जनरल इंपेरेटिव होता है तार फर्स्ट पॉइंट होची सब्जेक्ट इज ओमिटेड subject is omitted second point it can be positive or negative it can be positive or negative third point hochi it starts with do not please never and main verb it ends with a full stop subject is omitted general imperative रे subject लिखा जाए नहीं फर्स्ट पॉइंट मन रखितो कारण में डिक्लेरेटिव पढ़ते डिक्लेरेटिव पैटर्न था फर्स्ट एज सब्जेक्ट किंतु इंपेरेटिव रे कोन हबो ना एथरे जनरल इंपेरेटिव रे सब्जेक्ट लिखा जीवो नाही आदो लिखा जीवो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ए मध्य पॉजिटिव और नेगेटिव हे परिबो इंपेरेटिव सेंटेंस थर्ड पॉइंट इट स्टार्ट्स विथ डू नॉट प्लीज नेभर एंड मेन वर्ब तो आर सबुठारु बेस्ट तरीका होची ए प्रकार वाक्य साधारणतः वर्ब रु आरंभ होते डू बी वर्ब डू नॉट बी वर्ब नेगेटिव हम कहूचे आ बाकी जतक मेन वर्ब ता सहित प्लीज नेभर ए मध्ये बसथिबो फोर्थ पॉइंट होची इट एंड्स विथ ए फुल स्टॉप तो ए प्रकार वाक्य कोन हबो ना फुल स्टॉप रे ही एंड हबो वर्तमान हम देखिबा जहाँ को हम कहूली पूर्व से बर्तमान आम देखा बर्तमान आम जनरल इंपेरेटिव रो कैटेगरी वाइज देखा फास्ट ऑर्डर ओपन द डोर देखो ए प्रकार वाक्य ओपन द डोर भर्ब आरंभ है तापर ए वाक्य अर्थ कौन कबाट खोल क्या रिफर कला ना ऑर्डर Come here. क्या रेफर कला ऑर्डर मार्च ऑन मार्च अहेड क्या रेफर कला ऑर्डर और कमांड ऑर्डर और कमांड सेम थिंग्स मार्च अहेड ऑर्डर और कमांड नेक्स्ट आसला कौन Please give me a book. Please give me a book. दया करी मते गोटे बही दियंतु दया करी आसला तो टी को भाबु सुचेला ना रिक्वेस्ट भाबु सुचेला तो प्लीज लागिला माने रिक्वेस्ट प्लीज fetch me a glass of water request kindly switch off the fan kindly switch off the fan दया करी
तो ए प्रकार भाव जो थिबो ए प्रकार वर्ड जो लिखा थिबो काइंडली प्लीज तो ए बाक को हम जानबे कोन ना एटा होची इंपेरेटिव सेंटेंस जहां हम कहउतिले जे ऑर्डर को बुझेइबो रिक्वेस्ट को बुझेइबो देखो ए प्रकार वाक्य वर्ब आरंभ होला ये प्रकार वाक्य प्लीज रू आरंभ होला काइंड रू आरंभ होला तापर से कोन ना नेवर टेल ए लाई नेवर टेल ए लाई एडवाइस work hard advice don't waste time your time advice कुछ चाहिए तो डोंट आरंभ होला तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है पाइबो ओपन द डोर डोंट ओपन द डोर कम हियर डोंट कम हियर ए प्रकार वाक्य अफर्मेटिव है पाइबो आ ए प्रकार वाक्य मध्य नेगेटिव है पाइबो तो ए प्रकार वाक्य आरंभ होला कोन प्लीज आरंभ होला बुझला रिक्वेस्ट को ओपन आरंभ होला बुझला कमांड को ओपन द डोर कम हियर सो नेवर टेल ए लाई वर्क हार्ड एडवाइस को बुझला सजेशन लेट्स गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक एटा हमें पढ़िबा सजेस्टिव इंपेरेटिव कथा कहि दउची लेट्स गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक लेट्स हैव ए पिकनिक तो ए प्रकार वाक्य का बुझेला ना सजेशन को बुझेला जदि गोटे सजेस्टिव इंपेरेटिव कैटेगरी भितर जाउची पढ़िबा परे तो कहा बुझेला ना सजेशन को बुझेला एडवाइस पढ़िले प्रोविजन निषेध अर्थरे प्रोविजन कोन ना डोंट टच द वायर डोंट स्पीट हियर एथरे छिप पकाओ नाही निषेध अर्थ आसला तो ए प्रकार वाक्य कौन हुए ना ए प्रकार वाक्य सब्जेक्ट देखो जिते प्रकार वाक्य लिखा जानी कौन से वाक्य सब्जेक्ट नहीं कहीं ये प्रकार वाक्य सब्जेक्ट लिखा जाए नहीं डायरेक्ट वर्ब रे वाक्य स्टार्ट हुए आउ जहां रिक्वेस्ट को बुझौता है सेथे कौन हुए ना प्लीज और काइंडली रो व्यवहार करा जाए विश हैव ए गुड डे have a nice journey have a good day have a nice journey तो ए प्रकार वाक्य का बुझेबो ना ए प्रकार वाक्य बुझेबो विश मे यू लिव लॉन्ग प्रेयर मे यू लिव लॉन्ग तो जो सेंटेंस ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड सजेशन प्रोविजन याकू बुझेबो तो ये होची इंपेरेटिव सेंटेंस इज ऑफ टू टाइप्स वन इज जनरल इंपेरेटिव जो दे सब्जेक्ट लिखा जाए नाही आउ वाक्य वर्ब रु स्टार्ट होता है प्लीज रु स्टार्ट होता है नेवर रु स्टार्ट होता है नेक्स्ट इथिरे हमर सब्जेक्ट आदो न थाए ए प्रकार वाक्य अफर्मेटिव बा पॉजिटिव और नेगेटिव दीटा वे रही है ओपन द डोर डोंट ओपन द डोर देखो ओपन द डोर डोंट ओपन द डोर ए प्रकार के नेगेटिव नहीं कहला कम हियर डोंट कम हियर आ ई वाक्य शेष होइते पुष्ट तो बर्तमान हमें जानिले जो सेंटेंस ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड सजेशन एडवाइस प्रोविजन ए प्रकार भाव को बुझेइबो ए प्रकार वाक्य होची इंपेरेटिव जनरल इंपेरेटिव तापर नेक्स्ट देखिबा सजेस्टिव इंपेरेटिव सजेस्टिव इंपेरेटिव suggestive
ସଜେସନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହା କିଛି ସଜେସନକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରେ ଯାହାକୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ ସେଟା ହଉଛି ସଜେଷ୍ଟିଭ ଇମ୍ପେରେଟିଭ ସଜେସନ। यार फॉर्मूला कौन ना इट बिगिन्स विथ लेट मन तो जो सेंटेंस लेट रु आरंभ होता है जो सेंटेंस लेट रु आरंभ होता है ता होची सजेस्टिव इंपेरेटिव केवल लेट its subject is detected according to its object. It ends with a full stop. लक्ष्य करो इट बिगिन्स विथ लेट तामाने जो वाक्य गुड़ाक लेट रु आरंभ होइतिबो सेला सजेस्टिव इंपेरेटिव आउ एहार सब्जेक्ट ए प्रकार वाक्यर सब्जेक्ट तार ऑब्जेक्ट अनुसार डिटेक्ट करा जाए निरूपण करा जाए न ए वाक्य फुल स्टॉप रे शेष होय। देखो लेट्स हैव ए पिकनिक आकु में फुल फ्लेज लिखा एटा हम लेटस अपोस्ट्रोफ दिया लेटस हैव ए पिकनिक लेट अस एटा अस टा ऑब्जेक्ट फॉर्म अछि अस टा ऑब्जेक्ट फॉर्म अछि अस टा तरे मूलक आसो तार सब्जेक्ट फॉर्म किए ना वी तो ए प्रकार वाक्यर सब्जेक्ट हला वी। Let's have a picnic. Let's go. Let them sleep. Let them sleep. Them the object. Them the subject form दे. तुम दे डाला subject. ए प्रकार वाक्य रे जो ऑब्जेक्ट रहिबो जेमि हमर let us have a picnic. us डाला ऑब्जेक्ट फॉर्म us रो सब्जेक्ट फॉर्म हला we. तो ए प्रकार वाक्य रो सब्जेक्ट अछि we. सेमि सजेस्टिव इंपेरेटिव रे तार जो ऑब्जेक्ट व्यवहार करा जायथिबो let them sleep let them sleep them अछि वाक्य लेट आरंभ होई छी सजेस्टिव इंपेरेटिव them द ऑब्जेक्ट फॉर्म तार सब्जेक्ट फॉर्म किए ना दे आर सब्जेक्ट फॉर्म होची दे आर सब्जेक्ट फॉर्म दे तो ये वाक्य सब्जेक्ट होची दे तो ये थला सजेस्टिव इंपेरेटिव सजेस्टिव इंपेरेटिव रो ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट निरूपण हुए और जनरल इंपेरेटिव रो सब्जेक्ट होची यू मन तो जेतक जनरल इंपेरेटिव ओपन द डोर कम हियर गो देयर टेक द मेडिसिन रेस्पेक्ट द एल्डर्स आदरे समस्तंकर सब्जेक्ट होची यू जोडा ओमिटी थाए लेखा जाए ना तेनो जनरल इंपेरेटिव रो सब्जेक्ट होची यू और सजेस्टिव इंपेरेटिव रो सब्जेक्ट होची अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट। तेणु वर्तमान आमर जदि हमको वाक्य पढ़ो इंपेरेटिव सेंटेंस आमे निर्भुल भावे इंपेरेटिव सेंटेंस रो उदाहरण दे पारिबा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव इंट्रोगेशन प्रश्न सूचक वाक्य आमे तो ऑलरेडी कन्फर्म हे जिबानी जे एटा की प्रकार वाक्य तो द सेंटेंस व्हिच इंडिकेट्स ओनली क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जो वाक्य केवल प्रश्न को ही सूचित करे से प्रकार वाक्य को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाए प्रश्न सूचक वाक्य कहा जाए। केवल क्वेश्चन द सेंटेंस
which indicates only question is called interrogative sentence. जो सेंटेंस काहाकू इंडिकेट करिवो ना केवल क्वेश्चन, जो सेंटेंस केवल क्वेश्चन के इंडिकेट करिवो ताको हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को। क्वेश्चन कौन? Where are you going? What is your name? What does your father do? Are you playing? Are you working in the field? How did your brother come? माने जहाँ प्रश्न पचार जो प्रश्न आमे करुछे कौन से उत्तर पाइया पाई से प्रश्नटा ही होची इंटरोगेटिव सेंटेंस. The sentence which we express to get the answer is called question sentence and that is called interrogative sentence. तेणु ये प्रकार वाक्य कौन होतिबो ना केवल प्रश्न होतिबो. It is of two types. It is of two types. ये भी दो प्रकार. Interrogative sentence दो प्रकार. Number one is yes or no question. Number two, WH or H question. ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें पढ़ुचे ता होची दी प्रकार. yes or no question और WH or H questions. yes or no question कौन ना हाँ ना क्वेश्चन. WH क्वेश्चन कौन ना आरंभ है WH पढ़ते हो. बर्तमान में yes or no क्वेश्चन ना देखिबा. समस्त फॉर्मेशन को देखियो पड़िबो. yes or no question. आको मने प्रीवियस चैप्टर रे पढाई छि इंटरोगेटिव चैप्टर रे पढाई छि तथापि हम देखिबा एटा जेहेतु हमर सेंटेंस आसुछि तो yes or no question हम गोटे yes or no question नो फॉर्मेशन केमति करिबा. वेरी सिंपल ट्रिक. केवल ब्रेन को हम यूटिलाइज करेर अछि तो हमें हमर ब्रेन की यूटिलाइज करिबा हम आराम से पाठ को धरि परिबा. yes or no questions it begins with auxiliary verb. First point it begins with auxiliary verb. ता माने yes or no question रो आरंभ auxiliary verb हो बा जो question रो आरंभ auxiliary verb रे हेतिबो सेटा होची yes or no question. It ends with a question mark. या कोथे शेष हो क्वेश्चन मार्क ए चिन्ह. मन रखिता आमे गोटे वाक्य लेखी जदि ता शेष रे क्वेश्चन मार्क को न देइचे तेबे से प्रकार वाक्य भूल. तेणु इट एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क. ये ला इंटरोगेटिव सेंस. ता ना yes or no क्वेश्चन काहे दिएछ कारण से प्रश्नर जो उत्तर आमे जण को प्रश्न पचारछे ना उत्तर पाइया पई से प्रश्नर उत्तर रे yes किंबा no आसीबो. आर यू प्लेइंग तुमे खेलुछो कि yes I am playing. were you dancing yes we were dancing. तो ये प्रश्नर उत्तर रे yes आ no आसुथिबारु हां आ ना आसुथिबारु याकू yes or no क्वेश्चन कहै. आर स्ट्रक्चर होची फर्स्ट आसीबो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट. ऑक्सिलरी वर्ब ठीक परे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द पार्ट क्वेश्चन मार्क. एटा को मन रखिबो. गोटे डिक्लेरेटिव वाक्य लिखुची ता जो देखुची फॉर्मेशन दा ही इज ए टीचर. एटा डिक्लेरेटिव वाक्य अछि जेतु सब्जेक्ट आरंभ अछि एंड रे फुल स्टॉप अछि
দেখো চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্স ইনটু yes or no ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে yes or no আমার প্রথমে কি আসবে না অক্সিলারি ভার্ব। এই বাক্যের অক্সিলারি ভার্ব কি ইজ, তোমরা সেটা ইজ পরে আসবে কি না সাবজেক্ট। এই বাক্যের সাবজেক্ট কি না হি। তারপরে আসবে কি না মেন ভার্ব। এই বাক্যে তো গোটিয়ে ভার্ব ইজ, তো সেই মেন ভার্ব। তারপর রেস্ট অফ দ্য পার্ট কি না এ টিচার। Is he a teacher? Yes, he is a teacher or he is a teacher. আমি তো আর কইবা yes he is a teacher। তা প্রশ্ন করে কোন হবো না is he a teacher। ଆଉ মনে তো আমি প্রশ্ন কলা বেলে প্রশ্নরে সেকেন্ড পর্সন ଆଉ আনসার রে ফার্স্ট পর্সন। প্রশ্নরে সেকেন্ড পর্সন, আনসার রে ফার্স্ট পর্সন। ফর এক্সাম্পল, are you playing football? Are you playing football? Yes, I am playing football। এটা ডিক্লেরেটিভ বাক্য। আর যদি এস অর নো কোশ্চেন হবো তো অক্সিলারি ভার্ব আসিব। দেখো সবজেক্টটা কি হইছি না সেকেন্ড পারসন। সবরে যদি সেকেন্ড পারসন পাই প্রশ্ন পচারে থাকে তার আনসার আসিব ফার্স্ট পারসন, বাকি যে পারসন থাকো সেই পারসন রহিব। তো আমি তো জানলে কোন না জেনারেলি yes or no question begins with auxiliary verb and ends with a question mark। তো yes or no question করিয়া পে हमको প্রথমে auxiliary verb आवश्यकता। auxiliary verb বসিব, তারপর ঠিক পরে সবজেক্ট বসিব, আর তারপরে মেন ভার্ব বসিব, তারপরে রেস্ট অফ দ্য পার্ট। Now let's discuss about WH or H question। WH or H our first point hochi it begins with WH or H question। It ends with a question mark। It ends with a question mark। It begins with WH or H question, it ends with a question mark। WH or H question कौन ना जो word रो आरंभ the word that begins with WH words, that means what, WH, who, WH, where, WH, how, H, when, WH। तो जो वाक्यर आरंभ यही वर्ड रू होता है WH वर्ड होता है। the word, the sentence which begins with WH word is called WH question। तो हमको गोटे WH question क्लियर करिया पूर्व हमको प्रथम WH वर्ड को आरंभ को आने के पड़िबो। तो आ स्ट्रक्चर कोन ना WH वर्ड H word plus auxiliary verb plus subject plus main verb plus rest of the part question mark। एरा स्ट्रक्चर WH और H word auxiliary verb subject plus main verb plus rest of the part। प्रथम देखिबा where are you going। WH word auxiliary verb subject main verb बाकी तो रेस्ट ऑफ द पार्ट नहीं हो। किंतु हु जो सब्जेक्ट हेतिबो हु होची से वाक्यर निजे सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हु टीचेस यू इंग्लिश, ये वाक्यर हु निजे सब्जेक्ट, ये वाक्यर हु निजे सब्जेक्ट। कारण एठी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब भितरे कौन सी सब्जेक्ट बसे नहीं। जो वाक्य हु परे ऑक्सिलरी वर्ब ता परे आउ गोटे वर्ड
तापर मेन वर्ब अछि से वाक्य रे हु सब्जेक्ट नुहे से वाक्य रे ऑक्सिलरी और मेन वर्ब भितर जे रहइबो से सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हु डू यू वांट टू स्पीक मु सबले कहिछि जो वाक्य रे हु टिके एक्सेप्शन हु टा व्यतिक्रम जो वाक्य रे हु वर्ब पूर्वरु बसिथिबो से वाक्य रे होछि हु सब्जेक्ट जो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब भितर गोटे शब्द बसी हु थिबो से वाक्य रे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब भितर जेतो से सब्जेक्ट ये वाक्य ऑक्सिलरी वर्ब डू वर्ब होछि वांट मेन वर्ब एटा ऑक्सिलरी वर्ब एटा मेन वर्ब आ भितर यू बसिछि तो ए वाक्य रो सब्जेक्ट होछि यू आ एठी जो हु अछि ये हु इज इक्वल टू हुम ऑब्जेक्ट ये हु टा होछि ऑब्जेक्ट ये जो हु अछि एठी ये हु टा होछि ऑब्जेक्ट ये हु टा होछि ऑब्जेक्ट तेनु हु क्षेत्र एक्सेप्शन बाकी हु को छाड़ला परे आउ जहा रहिला से वाक्य प्रथम आसो डब्ल्यूएच1 तापर आसो ऑक्सिलरी वर्ब तापर आसो सब्जेक्ट तापर आसो मेन वर्ब तापर आसो रेस्ट ऑफ द पार्ट तो ए होछि डब्ल्यूएच1 तो दी प्रकार सेंटेंस इंटरोगेटिव गोटा होछि yes or no question begins with auxiliary verb and WH or H questions begins with the WH verb. So let's start exclamatory sentence. विस्मय सूचक वाक्य ये विस्मय सूचक वाक्य कौन ये विस्मय सूचक वाक्य होची जोटा हमको हठात आश्चर्यर भाव को प्रकाश करथिबो जो सेंटेंस हमको हठात आश्चर्य करि पकोथिबो द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस द सडन फीलिंग्स जॉय हैप्पीनेस anger sorrow etc is called exclamatory sentence. The sentence which expresses the sudden feelings of joy, happiness, sorrow, anger, jealous, etc. is called exclamatory सेंटेंस. देखो सडन फीलिंग्स हठात किना जॉय खुशी खुशी दुख राग क्रोध ईर्षा सरप्राइज ऑल्सो सरप्राइज आश्चर्य सेटा होची एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फॉर एग्जांपल हम जगह जाइछे बड़ा सुंदर जगह देखुछे हम कोन कहछे वाओ कि सुंदर जगह हे लोकड़ा केते मोटा बड़ा विरक्तकर लोक उफ तार बहुत दुख पड़ी तो जो गुड़ाक हमको सडन फीलिंग्स आने से प्रकार वाक्य को आम कौन को ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. केतक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अच्छी से इंटरजेक्शन व्यवहार हुए आ ओ वा आलास आउ केतरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अच्छी तार डायरेक्ट फॉर्मेशन हुए. फॉर एग्जांपल तार सूत्र होची प्रथम आसीबो हाउ और व्हाट तापर आसीबो एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन फ्रेज एटा को मन रखो सबले प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लास्ट होची एक्सक्लेमेशन चिन्ह. हाउ और व्हाट एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन फ्रेज सब्जेक्ट और वर्ब अर्थ ये तीनटा भितरु जो गुडा का थिबो सेटा व्यवहार हबो हाउ और व्हाट परे. बर्तमान देखिबा
पूरा डिक्लेरेटिव वाक्य को देखुची डिक्लेरेटिव वाक्य को केमिति हम एक्सक्लेमेटरी रे कन्वर्ट करबा तार नेक्स्ट पॉइंट होची सो टू वेरी एक्सट्रीमली एगुड़ा को व्यवहार करा जाए नहीं आर नॉट यूज्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रे ए जिंस गुड़ा को व्यवहार करा जाए नहीं देखो हाउ व्हाट एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन फ्रेज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इट इज ए फाइन बिल्डिंग ये बाकरे इट एला सब्जेक्ट वर्ब वाला इज ये जो ए फाइन बिल्डिंग टा बोलिला एटा होली नाउन फ्रेज सब्जेक्ट वर्ब से कहला जे प्रथम आसो हाउ किमा व्हाट तले हम कहा को व्यवहार करबा ना जो वाक्य रे नाउन फ्रेज थिबो से वाक्य फॉलो करबा व्हाट को जो वाक्य रे एडजेक्टिव केवल एडजेक्टिव ता सहित किछ नथिबो बा केवल एडवर्ब थिबो सेटा फॉलो करबो कहा को ना हाउ आ जो वाक्य रे ए एन भी थिबो से वाक्य रे मध्य बसिबो व्हाट जो वाक्य रे खाली एडजेक्टिव एडवर्ब थिबो से वाक्य से हाउ देखो ये वाक्य रे ए फाइन बिल्डिंग ए टोटल नाउन फ्रेज अछि जदियो एडजेक्टिव अछि ता पर नाउन अछि तो नाउन फ्रेज तो ए प्रकार वाक्य आरंभ कोथु हबो ना व्हाट रहबो तो व्हाट रहबो से व्हाट पर के आसो ना एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन फ्रेज ये वाक्य नाउन फ्रेज ए फाइन बिल्डिंग तो हम कहने बोलो कोन ना व्हाट ए फाइन बिल्डिंग तापर सो के ना सब्जेक्ट सब्जेक्ट ना इट तापर सो के ना वर्ब वर्ब वाला इज ये वाक्य वर्ब वाला इज तो व्हाट ए फाइन बिल्डिंग इट इज एटा डिक्लेरेटिव रु एक्सक्लेमेटरी हला व्हाट ए फाइन बिल्डिंग इट इज एटा डिक्लेरेटिव रु एक्सक्लेमेटरी हला नेक्स्ट आउ गोटे देखिबा he speaks very fluently he speaks very fluently subject verb very fluently है rest of the part बस आगे हम कहते adjective adverb और noun phrase part तो ये वाक्य रे केवल adverb अछि आ सहित noun phrase नहीं किछि नहीं तो आम ए प्रकार वाक्य आरंभ कोथु करबा ना हाउ रो करबा कारण नाउन फ्रेज नहीं तो हाउ हाउ पर की आसो ना एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन फ्रेज ए वाक्य एडवर्ब अछि वेरी फ्लुएंटली वेरी रो व्यवहार हो नहीं कटि जो वेरी कटा पर के रहला ना फ्लुएंटली रहला तो हाउ फ्लुएंटली तापर के आसो ना सब्जेक्ट ही तापर के आसो ना वर्ब स्पीक्स हाउ फ्लुएंटली ही स्पीक्स It is a very interesting story. It is a very interesting story. Subject, verb, noun phrase. जेतु ए बसिछि ए वाक्य व्हाट को फॉलो करिवो लक्ष्य करो ए सेंटेंस रे प्राय पिला भूल करंती कोन भूल करंती ना भेरी उठिला परे हमर कोन आसो फास्ट ना जेतु नाउन फ्रेज अछि व्हाट आसिला व्हाट पर के आसीबो ना नाउन फ्रेज ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत पिला को कोन करदी ना ये इंटरेस्टिंग स्टोरी करन देखो पिला एठी भेरी अछि बिली ए बसिछि एठी भेरी अछि बिली ए बसिछि जेतले भेरी उठी जिवो एठी इंटरेस्टिंग बोले सो आईटा भावेल तो एठी कोन करे पड़िबो ना what an interesting story it is तो ए थिला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रो कंप्लीट फॉर्मेशन डिक्लेरेटिव टू एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी टू डिक्लेरेटिव हम एक्सक्लेमेटरी डिक्लेरेटिव करबा सेम एग्जैक्ट हम डिक्लेरेटिव करे फास्ट सब्जेक्ट तापर से वर्ब तापर से रेस्ट ऑफ द पार्ट तो हम जदी देइथबो What an interesting story it is. I'm not saying it is a very interesting story. It is a fine building.
What a fine building it is. It is a fine building. How fluently he speaks. He speaks very fluently. ତେଣୁ ଏ ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 4ଟା ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଛି। He is my friend. Full stop. Are you playing football? Open the door. How fluently he speaks. ये जो 4 प्रकार वाक्य लिखा है ये सबु वाक्य रे गोटे लेखा फाइनाइट वर्ब। प्रथम वाक्य रे फाइनाइट वर्ब इज, सेकंड वाक्य रे आर, थर्ड वाक्य रे ओपन, फोर्थ वाक्य रे स्पीक्स। तो हमें पढ़िसे जो सेंटेंस रो गोटे मात्र फाइनाइट वर्ब थाए से होजी सिंपल सेंटेंस। आ जो सेंटेंस रे गोटे फाइनाइट वर्ब रहबो से वाक्य रे गोटे क्लॉज आ सब सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स अंकर होची मोर देन वन क्लॉज। तो मु आशा करूची निश्चित भाव आज क्लास तुम मान इनफॉर्मेटिव हम समस्त इनफॉर्मेटिव हम। तो पुणी थे वीडियो साइन अप हवा पूर्व मोर गोटे छोट रिक्वेस्ट, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं बेल आइकन्स को दबाई समस्त नोटिफिकेशन को ऑन करंतु एवं विदाउट स्किप रे वीडियो को शेष पर्यंत देखिया प्रयास करंतु। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स टू ऑल। जय जगन्नाथ।